नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं होती। राजनीति दरअसल सोच, समय और सही दिशा का नाम है। जो नेता वक्त रहते अपने कदमों की आहट समझ लेता है, वही आने वाले कल की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। आज हम बिहार की सियासत पर नजर डालते हैं तो एक नाम बार बार उभर कर सामने आता है। वो नाम है चिराग पासवान। एक ऐसा नेता जिसने अपने राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव भी देखे, तिरस्कार भी झेला, लेकिन आज वही चिराग पासवान खुद को सिर्फ बिहार तक सीमित रखने के मूड में नहीं है। आज का ये वीडियो इसलिए बेहद खास है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान की उस भावना की, उस सोच की, जिसमें वो खुद को एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा, फिर बिहार में बड़ी सफलता और अब आगे की सियासी बिसात। चिराग पासवान अब छोटे दायरे की राजनीति नहीं करना चाहते। उनकी नजर अब बड़े मैदान पर है। पहले जरा बिहार को समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी अब हाशिए की पार्टी नहीं है। 19 सीटों पर जीत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह उस भरोसे की मोहर थी जो जनता ने चिराग पासवान के नेतृत्व पर लगाई थी। याद कीजिए वो दौर जब पार्टी टूट चुकी थी, संगठन बिखर चुका था और चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था ये नेता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन राजनीति में वही टिकता है जो वक्त के साथ खुद को बदलना जानता है। चिराग पासवान ने हार नहीं मानी। उन्होंने संगठन को फिर से खड़ा किया, कार्यकर्ताओं में जान फूकी और जनता के बीच जाकर यह संदेश दिया कि वो सिर्फ अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत नहीं ढो रहे, बल्कि अपनी खुद की भी पहचान बना रहे हैं। यही बिहार की जीत आज उनके आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह है। जब किसी नेता को अपने राज्य में मजबूती मिल जाती है तो उसकी सोच अपने आप सीमाओं से बाहर निकल जाती है। चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा और फिर बिहार में मिली कामयाबी, इसने चिराग पासवान को यह एहसास दिलाया कि उनकी राजनीति अब सिर्फ जातीय या क्षेत्रीय दायरे में सिमटी नहीं है। वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभर रहे हैं जो गठबंधन की राजनीति में अपनी उपयोगिता साबित कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा। चिराग पासवान अब उन नेताओं की कतार में खड़े दिखना चाहते हैं जिनकी बात सिर्फ पटना तक सीमित ना रहे, बल्कि दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में भी सुनी जाए। बिहार की राजनीति में जेडीयू लंबे समय तक एक मजबूत स्तंभ रही है, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले। संगठन की कमजोरी, नेतृत्व को लेकर सवाल और बदलते सामाजिक समीकरणों में जेडीयू के वोट शेयर पर असर डाला है। और राजनीति में जहां कमजोरी होती है वहां कोई ना कोई उसे भरने की कोशिश जरूर करता है। चिराग पासवान की नजर ठीक इसी खाली होती जगह पर है। वो समझते हैं कि जेडीयू का वोट बैंक धीरे धीरे विकसित महसूस कर रहा है। जेडीयू के कमजोर पड़ने की स्थिति में चिराग पासवान खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। राजनीति में यात्राएं कभी सिर्फ यात्राएं नहीं होती। चिराग पासवान की आभार यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। यह यात्रा जनता को धन्यवाद कहने से ज्यादा आने वाले कल की तैयारी है। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर ये वो बताना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में अब एक नया चेहरा है, एक नई ऊर्जा मौजूद है। इस यात्रा के जरिए वो ना सिर्फ अपने कोर वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि उन वोटरों तक भी पहुंच रहे हैं जो अभी तक जेडीयू या दूसरे दलों के साथ थे, लेकिन आज खुद को असमंजस में पा रहे हैं। जब बिहार में जमीन मजबूत हो गई तो अगला कदम स्वाभाविक था, राज्य की सीमाओं से बाहर निकलना। चिराग पासवान की नजर अब पश्चिम बंगाल और आसाम पर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। यहां सत्ता सिर्फ चुनावी गणित से नहीं, बल्कि भावनाओं, पहचान और जमीन से जुड़े मुद्दों से बनती है। बंगाल से लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा है। फिर ममता बनर्जी का उबार
और भाजपा की आक्रामक मौजूदगी। ऐसे में कोई भी नया खिलाड़ी अगर इस मैदान में उतरता है तो उसे बेहद सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। चिराग पासवान ये बात अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि वे बंगाल को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। संगठन पहले, रणनीति बाद में और चुनाव सबसे आखिर में, यही उनकी राजनीति की नई शैली है। पश्चिम बंगाल में लोक जनशक्ति पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं है। संगठन खड़ा किया जा रहा है, स्थानीय नेतृत्व तैयार किया जा रहा है और जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि अभी सीटों और गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, उनका लक्ष्य एनडीए को मजबूत करना है। वो खुद को सिर्फ सीटों के सौदेबाज के तौर पर नहीं, बल्कि गठबंधन के सिपाही के तौर पे पेश कर रहे हैं। अगर इन सारी घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। चिराग पासवान अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। वो चाहते हैं उन्हें सिर्फ बिहार के दलित नेता के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि एक ऐसे युवा नेता के रूप में पहचाना जाए जो अलग अलग राज्यों में संगठन खड़ा कर सके। केंद्रीय मंत्री होने का फायदा भी उन्हें मिल रहा है। दिल्ली की सियासत में उनकी मौजूदगी अब उन्हें एक अलग वजन देती है। एनडीए के भीतर भी उनकी भूमिका धीरे धीरे अहम होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में चिराग पासवान किस भूमिका में नजर आएंगे। क्या वे सीधे चुनाव लड़ेंगे या संगठन को समर्थन देंगे? क्या वो दलित और वंचित समाज को केंद्र में रखकर या युवा राजनीति का कार्ड खेलेंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल वक्त के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान बिना तैयारी कोई दाव नहीं चलेंगे। बिहार में मिली सफलता उनके लिए सबक है और ताकत भी। राजनीति में कुछ नेता तुरंत चमकते हैं और कुछ धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं। चिराग पासवान दूसरे किस्म के नेता लगते हैं। वे जल्दबाजी नहीं कर रहे, वे शोर नहीं मचा रहे, लेकिन लगातार अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। ये उस राष्ट्रीय सोच का हिस्सा है जिसमें चिराग पासवान खुद आने वाले समय में एक बड़े चेहरे के तौर पे देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में वे क्या बड़े फैसले लेते हैं। क्या बंगाल की सियासत में एक नया नाम उभरेगा या एनडीए को एक मजबूत सहारा मिलेगा? फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है और इस सियासी कहानी का अगला अध्याय बेहद दिलचस्प होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति की हर बड़ी चाल और हर अंदरूनी कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।